क्या आपने कभी रात में आसमान की तरफ देखा है और सोचा है कि यह सब कहां से शुरू हुआ? ये ओ की फीलिंग हमें यूनिवर्स के सबसे गहरे मिस्ट्री से जोड़ती है। सदियों से इंसानों ने पूछा है, सब कुछ कहां से आया? क्या स्टार्स और गैलेक्सीज हमेशा से थे या इनकी कोई शुरुआत थी? आज साइंस एक पावरफुल आंसर देती है, द बिग बैंग थ्योरी। ये आइडिया हर चीज को, गैलेक्सीज से लेकर हमारी बॉडीज के एटम्स तक, एक सिंगल ड्रामेटिक ओरिजिन से जोड़ता है। आइए एक्सप्लोर करें कि यूनिवर्स और हम खुद कैसे बने। बिग बैंग स्पेस में कोई एक्सप्लोजन नहीं था, जैसा कि अक्सर मूवीज या कॉमिक्स में दिखाया जाता है कि यूनिवर्स एक धमाके के साथ शुरू हुआ। असल में यह एक विशाल एक्सप्लोजन नहीं था, यह स्पेस का ही रैपिड एक्सपेंशन था, जिसमें खुद स्पेस फैलने लगी थी, मैटर और एनर्जी के साथ। यूनिवर्स को एक बलून की तरह इमेजिन करें, जिस पर डॉट्स हैं। हर डॉट एक गैलेक्सी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे जैसे बलून फूलता है, डॉट्स एक दूसरे से दूर जाते हैं, इसलिए नहीं कि वे खुद मूव कर रहे हैं, बल्कि इसलिए कि सरफेस ही स्ट्रेच हो रही है। इसी तरह गैलेक्सीज भी एक दूसरे से दूर जा रही हैं, क्योंकि स्पेस इटसेल्फ फैल रही है। यूनिवर्स का हर पॉइंट दूसरे हर पॉइंट से दूर जा रहा है। हर जगह एक्सपेंशन हो रही है, न कि किसी एक जगह से। कोई सेंटर नहीं है, कोई एज नहीं है। यूनिवर्स हर डायरेक्शन में एक जैसा फैल रहा है और इसका कोई बाउंड्री नहीं है। यह एक्सपेंशन लगभग 13.8 बिलियन साल पहले शुरू हुआ था और आज भी जारी है। स्पेस लगातार फैल रही है, गैलेक्सीज लगातार दूर जा रही है। एडविन हबल जैसे एस्ट्रोनॉमर्स ने डिस्कवर किया कि डिस्टेंट गैलेक्सीज हमसे दूर जा रही हैं, और यह डिस्कवरी 20th सेंचुरी की सबसे बड़ी साइंटिफिक ब्रेकथ्रूज में से एक थी। और वे जितनी दूर होती हैं, उतनी ही तेजी से रिसीडिंग करती हैं, यानी यूनिवर्स का एक्सपेंशन रेट भी डिस्टेंस के साथ बढ़ता है। यह ऑब्जर्वेशन पहला मेजर क्लू था कि यूनिवर्स डायनामिक और इवॉल्विंग है, स्टैटिक नहीं। बिग बैंग थ्योरी इस ऑनगोइंग एक्सपेंशन को एक्सप्लेन करती है और बताती है कि यूनिवर्स की शुरुआत एक एक्सट्रीमली हॉट और डेंस स्टेट से हुई थी। इसे कैओटिक ब्लास्ट के रूप में नहीं, बल्कि स्पेस और टाइम के स्मूथ अनफोल्डिंग के रूप में समझना चाहिए, एक जेंटल कंटिन्यूअस प्रोसेस के रूप में। इस एक्सपेंशन को समझना हमारे कॉस्मिक ओरिजिन्स को समझने की की है, और यह हमें बताता है कि हम यूनिवर्स के एक कॉन्स्टेंटली चेंजिंग हिस्से हैं। आइए यूनिवर्स के पहले मोमेंट्स पर रीवाइंड करें। कोई स्टार्स नहीं, कोई एटम्स नहीं, बस एनर्जी और फंडामेंटल पार्टिकल्स का एक सीथिंग सूप। टेम्परेचर्स इतने एक्सट्रीम थे कि मैटर जैसा हम जानते हैं वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता था। इस केओस में चारों फंडामेंटल फोर्सेस यूनिफाइड थे। जैसे जैसे यूनिवर्स एक्सपैंड और कूल हुआ, ये फोर्सेस सेपरेट हो गए और क्वार्क्स ने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बनाना शुरू कर दिया। लेकिन यूनिवर्स अभी भी एक हॉट ओपेक फॉग था, लाइट फ्रीली ट्रैवल नहीं कर सकती थी। केवल सैकड़ों हजारों सालों के बाद ही कॉस्मोस इतना कूल होगा कि एटम्स बन सकें और लाइट फ्री हो सके। इन शुरुआती मोमेंट्स ने हर उस चीज के लिए स्टेज सेट किया जो बाद में हुई। 380,000 सालों के बाद यूनिवर्स इतना कूल हो गया कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से जुड़कर पहले एटम्स बना सकें। इससे पहले यूनिवर्स इतना हॉट और एनर्जेटिक था कि पार्टिकल्स एक दूसरे से अलग रहते थे और लाइट फ्रीली मूव नहीं कर सकती थी। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर गिरा, पार्टिकल्स ने आपस में मिलकर स्टेबल एटम्स बनाए, मोस्टली हाइड्रोजन और हीलियम। अचानक लाइट फ्रीली ट्रैवल कर सकती थी। ये एंशिएंट ग्लो अभी भी कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड के रूप में डिटेक्टेबल है। ये ग्लो पूरे यूनिवर्स में फैला हुआ है और आज भी वैज्ञानिक इसे डिटेक्ट कर सकते हैं, जिससे हमें यूनिवर्स के शुरुआती समय की झलक मिलती है। यूनिवर्स एक डार्क एज में एंटर हुआ, जो हाइड्रोजन और हीलियम गैस से भरा था, लेकिन कोई स्टार्स नहीं थे। इस समय यूनिवर्स मोस्टली डार्क था और मैटर डिफ्यूज गैस के रूप में फैला हुआ था। इस गैस में टाइनी फ्लक्चुएशंस, ग्रेविटी द्वारा शेप्ड, धीरे धीरे डेंसर होते गए। ये फ्लक्चुएशंस ही बाद में गैलेक्सीज और स्टार्स के सीड्स बने। इवेंचुअली इन क्लम्प्स ने न्यूक्लियर फ्यूजन इग्नाइट किया, जिससे पहले स्टार्स बने और डार्कनेस खत्म हुई। पहली बार यूनिवर्स में लाइट की चमक फैली और कॉस्मिक डॉन शुरू हुआ। इन मैसिव स्टार्स ने हेवियर एलिमेंट्स बनाए और सुपरनोवे के रूप में एक्सप्लोड हुए, जिससे नए मटेरियल स्पेस में फैल गए। इन एक्सप्लोजन्स ने यूनिवर्स को एनरिच किया और आगे की जेनरेशंस के स्टार्स और प्लैनेट्स के लिए रॉ मटेरियल दिया। स्टार बर्थ और डेथ के इस साइकिल ने गैलेक्सीज और प्लैनेट्स बनाए, जिसमें हमारा अपना भी शामिल है।
बिलियंस ऑफ ईयर्स में ये प्रोसेस रिपीट होती रही और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स बनते गए। हमारी बॉडीज का हर एटम इन एंशिएंट स्टार्स में बना था। आयरन, कैल्शियम, ऑक्सीजन, हमारे शरीर के एसेंशियल एलिमेंट्स सुपरनोवा की देन है। हम क्वाइट लिटरली स्टारडस्ट से बने हैं। यूनिवर्स की कहानी हमारी अपनी कहानी भी है। हम सब कॉस्मिक हिस्ट्री का हिस्सा हैं। बिग बैंग थ्योरी सॉलिड एविडेंस पर टिकी है। पहला, यूनिवर्स का एक्सपेंशन, गैलेक्सीज का हमसे दूर जाना प्रेडिक्शन से मैच करता है। दूसरा, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड यूनिवर्स की इन्फेंसी से एक फेंट ग्लो, जिसे 1965 में डिस्कवर किया गया था, बिग बैंग का एक डायरेक्ट रेमनेंट है। तीसरा, ओल्डेस्ट स्टार्स में हाइड्रोजन और हीलियम की अबंडेंस थ्योरी के प्रेडिक्शन से मैच करती है। फाइनली, टेलीस्कोप्स हमें समय में पीछे देखने देते हैं, जिससे डिस्टेंट यूनिवर्स में यंग कैओटिक गैलेक्सीज और नियरबाई मैच्योर वंस दिखते हैं। ये सभी क्लूज एक साथ फिट होते हैं, कंफर्म करते हैं कि यूनिवर्स की एक हॉट डेंस शुरुआत थी और तब से इवॉल्व हो रहा है। एविडेंस ओवरवेलमिंग है और एक कंसिस्टेंट पिक्चर बनाता है। बिग बैंग सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, ये हमारे पास सबसे अच्छी एक्सप्लेनेशन है। बिग बैंग से पहले क्या था? यह सवाल हमेशा से इंसान की जिज्ञासा का हिस्सा रहा है और आज भी हमें हैरान करता है। करंट साइंस के अनुसार स्पेस और टाइम बिग बैंग के साथ शुरू हुए तो पहले का कोई मतलब ही नहीं हो सकता। यानी हमारे नोन यूनिवर्स की शुरुआत वहीं से होती है और उससे पहले की बात करना ही शायद गलत सवाल है। एक और बड़ा सवाल, यूनिवर्स का फेट क्या है? क्या यह हमेशा एक्सपैंड करता रहेगा या कभी कंट्रैक्ट भी हो सकता है? ऑब्जर्वेशंस दिखाते हैं कि एक्सपेंशन तेजी से बढ़ रहा है, जिससे लाइकली एक कोल्ड डार्क बिग फ्रीज होगा। इसका मतलब है कि एक दिन गैलेक्सीज इतनी दूर हो जाएंगी कि रोशनी भी नहीं दिखेगी। क्या बिग बैंग एक वन टाइम इवेंट था या यूनिवर्स बार बार बनता और बिगड़ता है? यह सवाल भी इंट्रीगिंग है। कुछ थ्योरीज सजेस्ट करती हैं कि हमारा यूनिवर्स कई में से एक हो सकता है या एंडलेस साइकिल्स का हिस्सा हो सकता है, लेकिन ये आइडियाज अभी भी अनप्रूवन हैं। मल्टीवर्स और साइक्लिक यूनिवर्स जैसे कॉन्सेप्ट्स पर साइंटिस्ट लगातार रिसर्च कर रहे हैं। बिग बैंग कोई नॉइजी एक्सप्लोजन नहीं था, बल्कि स्पेस और टाइम का एक साइलेंट स्मूथ एक्सपेंशन था, जिसमें सब कुछ धीरे धीरे फैलता गया। इसने फिजिक्स के लॉज को मोशन में सेट किया और उस प्रोसेस को शुरू किया जिससे गैलेक्सीज, स्टार्स, प्लैनेट्स और आखिरकार हम बने। हर चीज की शुरुआत यहीं से हुई। ये सवाल हमें याद दिलाते हैं कि साइंस हमेशा इवॉल्व हो रही है और यूनिवर्स में अभी भी मिस्टरीज हैं जिनका जवाब हमें खोजना है। आंसर्स की हमारी सर्च जारी है और शायद आगे चलकर हम इन रहस्यों के और करीब पहुंच सकें। बिग बैंग क्यों मायने रखता है? क्योंकि ये हमारी ओरिजिन स्टोरी है। ये हमें कॉस्मोस से जोड़ता है, दिखाता है कि हम स्टार्स के समान एलिमेंट्स से बने हैं। इसे समझना हमें पर्सपेक्टिव और ह्यूमिलिटी देता है। हमें याद दिलाता है कि हमारा प्लैनेट कितना प्रीशियस और रेयर है। यूनिवर्स को समझने की क्वेस्ट इनोवेशन को ड्राइव करती है, टेलीस्कोप से लेकर टेक्नोलॉजी तक, जो हमारी डेली लाइव्स को बेनिफिट करती है। बिग बैंग स्टोरी एक यूनिवर्स को रिवील करती है जो डायनामिक, क्रिएटिव और एवर चेंजिंग है। अगली बार जब आप रात में आसमान देखें, याद रखें आप एंशिएंट स्टार्स की लाइट देख रहे हैं, अपने ही कॉस्मिक फैमिली ट्री का हिस्सा। हम स्टार्स के बच्चे हैं जो अपनी ही बिगिनिंग्स के बारे में वंडर कर सकते हैं। सवाल पूछते रहें और अपनी सेंस ऑफ वंडर कभी न खोएं।